बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक जनाब। और हम लोग बीजीपी नेबर रिलेशनशिप ट्रबल शूटिंग के काफ़ी सारे पॉइंट क्लियर कर चुके थे। तो मिसमैच अथेंटिकेशन को देखना था। तो लेट्स स्टार्ट और बीजीपी को दोबारा कॉन्फ़िगर करते हैं, मिसमैच अथेंटिकेशन को देखते हैं। हमने देखना सिर्फ ये है कि एरर किस किस्म का आता है, ताकि अगर हमें लॉग सर्वर पे इस तरह का एरर नज़र आए तो हमें पता चल जाए कि अथेंटिकेशन मिसमैच आ रहा है। तो बीजीपी की वही वाली लैब हमारे पास है और हम लोग जो है आईपी एड्रेसिंग हमने डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ होपफुली वही है सब कुछ। हाँ जी। तो आईपी एड्रेस जो है इंटरफेस FA0/0, आईपी एड्रेस 10.1.12.1 255.255.255.0 नो शट। और इसी तरह R2 पे जाके भी हम यही काम कर लेते हैं, इंटरफेस FA0/0, आईपी एड्रेस 10.12.1.10.1.12.2 255.255.255.0 नो शट। ओके जी। तो अब हम ज़रा बीजीपी कॉन्फ़िगर करते हैं दोनों साइड पे, और अथेंटिकेशन भी कॉन्फ़िगर करेंगे साथ में ही। तो राउटर वन है तो हम 100 रखेंगे, राउटर बीजीपी 100। और नेबर में हमें पता है कि 10.1.12.2, रिमोट एएस हम ईबीजीपी ही रखते हैं, इसको 200 कर देते हैं। अच्छा जी, और दूसरी साइड पे चलते हैं R2 पे, और R2 पे राउटर BGP 200, नेबर 10.1.12.1, और रिमोट डैश AS 100। नेबर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होना चाहिए। नेबर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गया। टाइमर देखते हैं, शो BGP IPv4 यूनिकास्ट नेबर, और पाइप साइन इंक्लूड टाइमर टाइम। ओके, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो कीप अलाइव मैसेजेस हैं वो 60 सेकंड बाद सेंड होते हैं। 3 कीप अलाइव मैसेजेस सेंड होते हैं। तो और अगर 3 कीप अलाइव मैसेजेस मिस हो जाएं, यानी 180 सेकंड टाइम गुजर जाए, तो ये जो नेबर रिलेशनशिप होता है ये भी ख़त्म हो जाता है। तो और यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देख रहे हैं, डिफ़ॉल्ट मिनिमम टाइमर बिटवीन एडवर्टाइजमेंट इस रन 30 सेकेंड। और दूसरी साइड पे भी हम जाके यही चीज़ देखते हैं, R1 वाली साइड पे भी तो ये सेम होगी। तो डू शो BGP IPv4 यूनिकास्ट नेबर पाइप सेक्शन इंक्लूड टाइम, तो ये देखें यहाँ पे भी सेम है। तो बाकी जितने भी हमारे जो राउटिंग प्रोटोकॉल हैं उनमें टाइमर जो है उसकी बहुत सिग्निफिकेंट होता है। टाइमर हमारे लिए उसकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा होती है। जैसे ही हमारे टाइमर मिसमैच होते हैं तो नेबर रिलेशनशिप भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन बीजीपी के अंदर ऐसे नहीं होता। बीजीपी में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बीजीपी में हमारा जो दोनों नेबर्स होते हैं वो नेबर रिलेशनशिप के वक्त टाइम एक्सचेंज करते हैं, और जो मिनिमम टाइमर होता है होल्ड डाउन और कीप अलाइव उसको दोनों उस पर एग्री हो जाते हैं दोनों। तो हम लोग क्या करते हैं, सेट करते हैं एक दफ़ा टाइमर सेट करते हैं राउटर BGP 100, और इसके ऊपर हम क्या देते हैं, नेबर 10.0.10.1.12.2, यानी इस नेबर के लिए हमारा जो टाइमर है वो कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे पास कीप अलाइव मैसेजेस होते हैं। पहले हमारा कीप अलाइव जो है वो 30 सेकेंड है, तो अब हम उसको कर देते हैं 10 सेकेंड। और जो होल्ड डाउन टाइमर है वो उसका 3 टाइम है। और इसके बाद यहाँ पे एक और वैल्यू वो हमसे पूछता है, मिनिमम होल्ड डाउन टाइमर। मिनिमम होल्ड डाउन टाइमर सिर्फ इस वैल्यू पे आके मसला आता है, इसको हम देखते हैं ज़रा। मिनिमम होल्ड डाउन टाइमर हम इसको लेट्स सपोज इस वक्त हम 30 रख देते हैं। अच्छा, अगर इसको हम ग्रेटर रखेंगे ना तो 40, तो ये हमें एरर देगा। तो हमें इसको या इक्वल रखना है या लेस रखना है। तो फिलहाल मैं इसको नेबर को जो है वो 30 कर देता हूँ। ठीक है जी। और अब हम क्या करते हैं, क्लियर आईपी बीजीपी, और इसको हार्ड क्लियर कर देते हैं स्टैटिक। आप देखेंगे कि अब इस साइड पे हमने टाइमर्स चेंज किए हैं, R2 पे खुद ब खुद टाइमर्स चेंज हो चुके होंगे। तो शो शो
ये देखें यहाँ पे हमारे पास टाइमर चेंज हो गए। ये देखें कीप अलाइव मैसेज हमारे पास 10 और होल्ड डाउन टाइमर 30, और यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट जो मिनिमम होल्ड डाउन टाइमर फ्रॉम नेबर इज़ 30 सेकेंड। यानी ये जब हमें भेजेगा कोई भी हेलो पैकेट तो उसके अंदर ये होल्ड डाउन टाइमर जो है वो 30 सेकेंड मेंशन होगा। तो हम नेबर की तरफ से ये वैल्यू होल्ड डाउन टाइम की रिसीव कर रहे हैं। तो R2 पे जाके ज़रा देखते हैं। शो BGP IPv4 यूनिकास्ट नेबर और पाइप सेक्शन इंक्लूड टाइमर टाइम। तो ये देखें इसने खुद ब खुद मिनिमम टाइम पे एग्री हो गया। अब मसला कहाँ पे आता है? मसला जनाबे वाला ये आता है कि R1 देखें क्या कह रहा है। R1 कह रहा है कि वो नेबर से मिनिमम वैल्यू जो एक्सपेक्ट कर रहा है होल्ड डाउन की वो है 30 सेकेंड, वो है 30 सेकेंड। तो अब अगर हम R2 पे जाएं, R2 पे, और यहाँ पे हम जाके टाइमर सेट करते हैं। क्या टाइमर सेट करेंगे हम? राउटर BGP 200, और इसके अंदर हम कहते हैं भाई नेबर 10.1.12.1 के लिए टाइमर सेट करें। और टाइमर क्या सेट करेंगे हम यहाँ पे कीप अलाइव मैसेज कर देते हैं 5 कीप अलाइव टाइमर, और होल्ड डाउन कर देते हैं 10 15 उसका 3 टाइम। और यहाँ पे हम जो मिनिमम होल्ड डाउन टाइमर फ्रॉम नेबर वो हम यहाँ पे कर देते हैं, यू कैन से हम 10 कर देते हैं। ठीक है, वो देखें अब वो उसने मुझे एरर पहले ही दे दिया है, और अभी थोड़ी देर में आप लोग देखेंगे क्या होगा। क्लियर IP BGP और हार्ड क्लियर हम इसे कहते हैं, हमें करना पड़ेगा। तो अब हमारा नेबर रिलेशनशिप जो है वो इस्टेब्लिश ही नहीं होगा, बिकॉज इस साइड से जो हमें मिनिमम होल्ड डाउन टाइमर की वैल्यू रिसीव हो रही है वो 30 रिसीव हो रही है, और यहाँ पे हमने और यहाँ से जो मिनिमम होल्ड डाउन टाइमर की वैल्यू जा रही है वो जा रही है कितनी जा रही थी, मेरा ख्याल 10 जा रही थी। तो 10 हमने कॉन्फ़िगर की हुई है। तो ये जो मिनिमम वैल्यू है, ये जो होल्ड डाउन टाइमर की मिनिमम वैल्यू है, ये मिसमैच हमारे पास नहीं आना चाहिए। इस राउटर पे हमने मिनिमम होल्ड डाउन टाइमर फ्रॉम नेबर 30 सेट किया हुआ है, और इस साइड पे आके हमने सेट कर दिया है जो है 10। तो अब ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि R1 का होल्ड डाउन टाइमर 10 होगा, और ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि R1 का होल्ड डाउन टाइमर जो है वो 30 होगा। तो इसलिए होल्ड डाउन टाइमर जो नेबर की तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं दोनों वो मिसमैच आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारा नेबर रिलेशनशिप नहीं बन सकता। तो हम इसको ठीक करेंगे तो हमारा मसला भी हल हो जाएगा। हम क्या करते हैं, R2 पे चल के, और यहाँ पे हम राउटर BGP 200, और जो हमने अभी टाइमर वाली सेट किया ना, हम इसको नो कर देते हैं तो ये वापस सेट हो जाएंगे हमारे सारे टाइमर्स। तो हमें क्लियर नहीं करना पड़ा, खुद ही सेट हो गया। तो टाइमर्स जो हैं वो ज़्यादा इशू क्रिएट नहीं करते। सिर्फ क्या चीज़ इशू क्रिएट करती है, जो हमें मिनिमम होल्ड डाउन टाइमर की वैल्यू नेबर से एक्सपेक्ट हम कर रहे होते हैं, वो वैल्यू जो है वो या तो होल्ड डाउन टाइमर से लेस होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। तो आगे चलते हैं। वैसे अथेंटिकेशन हमने पहले कॉन्फ़िगर करनी थी, हम टाइमर पे चढ़ गए हैं। तो राउटर BGP 200, और इसके ऊपर हम अथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करके देख लेते हैं कि हमें क्या एरर आता है। नेबर 10.1.12.1, और इसको हम क्या देते हैं, पासवर्ड, और यहाँ पासवर्ड आप इसको 123 रख दें। तो अभी हमें क्लियर BGP क्लियर IP BGP स्टैटिक क्लियर IP BGP स्टैटिक। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा नेबर रिलेशनशिप डाउन होता है या नहीं। तो लें जी, हमारे पास क्या एरर आना शो हो गया, नो MD5 डाइजेस्ट फ्रॉम 10.1.12.1, और हमारा मेरे ख्याल नेबर वो जो है शो TCP ब्रीफ ऑल जी। तो हमारा ये लिसन स्टेट में ही रहेगा, शो BGP
IPv4 यूनिकास्ट समरी और हम आइडल स्टेट में रहेंगे। तो ये एरर आएगा जब हम लोग ऑथेंटिकेशन का इशू हमारे पास आ जाएगा। तो हम लोग राउटर BGP में जाके राउटर BGP 200 में जाके इसको जो अभी कमांड हमने दी है पासवर्ड वाली, इसको हम ख़त्म कर देते हैं, या दूसरी साइड पे जाके आपसे इसको 1 2 3 कर दें। मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है तो मुझे इसलिए भूल जाता है कि मैंने यहाँ क्या पासवर्ड रखा था, टाइमर भी मुझे भूल गए थे। तो चलते हैं आगे जी। अच्छा जी, तो मिसमैच पीयर ग्रुप, मिसकॉन्फ़िगर्ड पीयर ग्रुप। पहले पीयर ग्रुप को समझ लेते हैं कि पीयर ग्रुप क्या होता है। तो पीयर ग्रुप जनाबे वाला ये होता है कि हमारे पास यहाँ यहीं पे पीयर ग्रुप बना लेते हैं कि पीयर ग्रुप क्या होता है कि हमारे पास एक राउटर है यहाँ पे, ये आप सपोज कर लें कि ये हमारा कस्टमर एज राउटर है जिसके अंदर हमारे पास ये ISP का लिंक आ रहा है। सपोज कर लें इसके आगे हमने स्विच लगाया हुआ है और स्विच के बाद हम लोग यहाँ पे हमारे पास 4-5 राउटर हैं जिनके साथ हमने IBGP नेबर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है। तो IBGP नेबर रिलेशनशिप अब हमने इस्टेब्लिश करना है और अब हमें कमांड्स एग्जीक्यूट करनी है जनाब। तो हम इस राउटर पे तो सिर्फ 4 कमांड देंगे। सपोज ये हमारा 1.1.1.1 नेबर है, 1.1.1.1 और 1, और ये 2 है और ये 3 है और ये 4 5। तो इसके ऊपर तो हम एक कमांड देंगे सिर्फ, क्या कहेंगे कि नेबर 1.1.1.1 रिमोट AS 100, फिर हम अपडेट सोर्स, फिर नेक्स्ट होप, फिर ट्रांसपोर्ट कनेक्शन। ये वो वाली है कि अगर हमने इसको सर्वर बनाना हो तो ये कमांड हम यहाँ पे तो नहीं देंगे, ये तो हम इस पे देंगे। तो अब हमें इस पे 3 कमांड्स हमें देनी पड़ेंगी, फिर 3 इस पे, 3 इस पे, 3 इस पे। लेकिन अगर हम इस राउटर की बात करें तो इस राउटर के ऊपर हमें हर नेबर के लिए 3 कमांड देनी पड़ेंगी या 4, ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कितनी कमांड्स होंगी 3 नेबर के लिए? 12। और अभी तो हमारे पास अगर ज़्यादा सारे नेबर हों, 5-6 हों, तो हमें बहुत सारी लिस्ट ऑफ कमांड देनी पड़ जाएगी। तो जितनी ज़्यादा कमांड्स होंगी उतना ज़्यादा हमारे लिए मिस्टेक का चांस ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग पीयर ग्रुप बना लेते हैं। तो पीयर ग्रुप में हम क्या कहते हैं, सबसे पहले पीयर ग्रुप को एक नाम दे लेते हैं, फिर पीयर ग्रुप के अंदर नेबर्स ऐड करना शुरू कर देते हैं। नेबर, ये नेबर है, इसका रिमोट AS ये है और ये इस पीयर ग्रुप का हिस्सा है। हाँ, तो हमने क्या किया, सारे जितने भी नेबर्स हमारे यहाँ उन सब को हमने एक पीयर ग्रुप में डाल दिया और जिसका नाम हमने रखा हुआ है IBGP नेबर। और उसके बाद अब हमने जब अपडेट सोर्स लूपबैक की कमांड देंगे वो इन सब पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। जब नेक्स्ट होप सेल्फ की कमांड देंगे वो इन सब पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। और इस कमांड ये कमांड देंगे तो ये सब पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। EBGP मल्टीपल होप की कमांड देंगे वो सब पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, हाँ, हम कोई राउट मैप अप्लाई करना चाहते हैं इन तमाम नेबर्स पे, तो जैसे ही हम यहाँ पे कोई राउट मैप अप्लाई करेंगे तो वो तमाम नेबर्स पे अप्लाई हो जाएगा। तो जब हम नेबर ये BGP पीयर ग्रुप बना रहे होते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। वो ये कि एक तो ये कि हम लोग कोई पीयर ऐसा है जिसको हम, कोई नेबर ऐसा है जिसको हम पीयर ग्रुप में ऐड करना भूल गए हैं। फॉर एग्जांपल ये 2 है, अब 2 सबके साथ नेबर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गया है, सिर्फ किसके साथ नेबर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं हो रहा, 2 के साथ। यानी जो 2 है इसका नेबर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं हो रहा इधर। तो हम ट्रबल शूटिंग करेंगे पीयर ग्रुप की तो हमें पता चलेगा ओ पीयर ग्रुप में इसको ऐड ही नहीं किया। एक मसला तो ये हो सकता है। दूसरा मसला ये हो सकता है कि हमने ऐड तो किया है लेकिन क्या हुआ कि हमने दोबारा ये कमांड, ये यहाँ पे इसको ऐड कर दिया और दोबारा ये कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दी मैंने, नेबर 3.3.3.3 और रिमोट AS मैंने इसको 200 कर दिया गलती से। सॉरी, मैं इसको 2 कर देता हूँ क्योंकि हम 2 की बात करें, नेबर 2 की। तो अब क्या होगा, अब ये जो कमांड हमने दोबारा एग्जीक्यूट किया ना, ये हमारी जो पीयर ग्रुप में हमने कमांड एग्जीक्यूट की थी उसको ओवर राइट कर देगी और ये मसला फिर से पैदा हो जाएगा। तो इसलिए याद रखें कि तरतीब से काम करें कि हमने पहले पीयर ग्रुप बनाया, पीयर ग्रुप में नेबर ऐड हो गया, उसके बाद हम ये सारी कमांड्स एग्जीक्यूट करेंगे। और जब हम ये सारी कमांड्स एग्जीक्यूट कर लेंगे हम दोबारा से नेबर 2.2.2.2 रिमोट AS ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे।
अगर आपको करनी पड़ जाए तो पहले मेक श्योर कर लें कि आपने पहले एग्जीक्यूट तो नहीं की हुई पीयर ग्रुप में, वरना मसला हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान बहुत कम कम जाता है। ओके, तो ये थी जी मिसमैच ऑथेंटिकेशन, हमने कैसे इसको ट्रबल शूट करना है, टाइमर को कैसे ट्रबल शूट करना है, मिसमैच मिसकॉन्फ़िगर्ड पीयर ग्रुप को हमने कैसे ट्रबल शूट करना है। तो कॉन्फ़िगर्ड पीयर ग्रुप को ट्रबल शूट करने के लिए सिर्फ हम शो रन कर सकते हैं, शो रन पाइप सेक्शन राउटर बीजीपी कर सकते हैं, हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ वहीं पे नज़र आएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम लोग ट्रबल शूट करेंगे राउटिंग टेबल को, और नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।